फर्जंद रसूल हैं। अच्छा, चूंकि आज मौला हसन अलैहिस्सलाम के शहजादे का जिक्र है, इसलिए मैं चाहता हूं कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम से बात को आगे बढ़ाऊं। तो हसन है फर्जंद रसूल, बीबी फातिमा के जरिए से फर्जंद रसूल। क्या कहना, हसन है ना, हसन को बादशाह खास व आम कहते हैं और नबी का अली का नाइब व कायम मकाम कहते हैं। और दलील एक ही काफ़ी है इनकी अजमत में, दलील एक ही काफ़ी है इनकी अजमत में, इन्हें हुसैन भी अपना इमाम कहते हैं। जो हुसैन का भी इमाम है, ये बात जानते हैं आप? इमाम हुसैन का तो अलग से कोई नाम ही नहीं रखा गया। हुसैन का मतलब पता है आपको क्या? हुसैन किसे कहते हैं? हुसैन के नाम का मीनिंग क्या है? आप इस बात को समझ पाए तो लुत्फ लेंगे। हुसैन मतलब छोटा हसन, ये फ़ुआइल के वजन पर है, इसमें मुसग़्ग़र है। अरबी ज़बान में जब इस वजन पर कोई हो, हसन यानी जिसमें सारी खूबियाँ हों, और हुसैन छोटा हसन। इमाम हुसैन का अलग से नाम नहीं रखा गया। जब इमाम हुसैन की विलादत हुई, वो कहा गया ये तो वही छोटा हसन ही तो है। हाय हाय हाय, बात पहुंच रही है। अज़मत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को समझो। हाँ, हुसैन को बड़ा कर दो तो हसन बनता है, हसन को छोटा कर दो तो हुसैन बनता है। सुभान अल्लाह जी, ये है इमाम हसन मुज्तबा अलैहिस्सलाम, जो हुसैन के भी इमाम है। हसन को बड़ा कर दो, हुसैन को बड़ा कर दो हसन, हसन को छोटा कर दो हुसैन। इसी खातिर है कि बकौल शायर के जनाब अमरोही साहब ने कहा कि हसन भी हुज्जत हक है, ये एतमाद रहे, और हुसैन छोटे हसन है, ये बात याद रहे जी। चूँकि ये कहा गया कि हसन ने सुलू की, हुसैन ने जंग की, तो अब हुसैन तो कहते ही छोटे हसन को है। हाँ, कि मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ, ये कह रहे हैं कि भाई दोनों में फ़र्क है। फ़र्क कहाँ से है? हुसैन तो कहते ही छोटे हसन को है, और हसन तो कहते ही बड़े हुसैन को है। पता चला फर्क हसन और हुसैन में नहीं है, फर्क यजीद और माविया में है। ये शजरा तैयबा समझ में आ रहा है मेरे भाई? हाँ जी, मैं चाह रहा हूँ कि जो एक मामूल से जो रिवायती होते हैं सिलसिले फ़ज़ाइल के, और वो भी पढ़ने चाहिए, लेकिन मैं चाह रहा हूँ कि कुछ बातें और आगे बढ़ती रहें और गोशों से, जो इमामत के फ़ज़ाइल के और गोशे हैं। तो इमाम हसन अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, जो हुसैन के भी इमाम है, तो ये वो इमाम है जो आलिम आले मोहम्मद है। हुजूर मुकर्रम के पास एक हस्ती तशरीफ लाई, बुजुर्ग थे, हुजूर एहतराम में उठे। मदीना छोटा शहर था, साहबा कराम देख रहे हैं कि ये कौन सी हस्ती हैं, पहली दफ़ा हमने इन्हें देखा है, और है भी ऐसी कि हुजूर एहतराम में हो। वो आए, उन्होंने आकर कहा कि या रसूलल्लाह, मैं कुछ मसले पूछने आया हूँ, इजाज़त है मैं पूछूँ? सिब्त अकबर इमाम हसन अलैहिस्सलाम हुजूर की गोद में थे। क्या आप मुनासिब समझते हैं आज के मेरे बड़े नवासे हसन से पूछ लें? आप जाएं किसी पेशमाम के पास, हज़रत एक मसला पूछना है, दूसरी तीसरी रकत में शक हो जाए तो क्या होगा? उनकी गोद में 4 साल का बेटा बैठा हो, क्या इनसे पूछ सकते हैं आप? क्या आप क्या कहेंगे? लेकिन ना, वहाँ हुजूर मुकर्रम में वो एहतराम रिसालत, मकाम रिसालत को समझते हैं वो बुजुर्ग। तो उन्होंने कहा या रसूल आपका हुक्म है, मैं इनसे पूछ लूँगा। वो ले गए, बाकायदा ये है भी है कि गोद में उठा के ले गए, और एक तरफ क्या पूछा ये मैंने रिवायत में नहीं देखा, मुझे नहीं मालूम क्या पूछा। वापस आए तो हुजूर ने पूछा उन बुजुर्ग से कि आप मुतमईन हो गए? भाई दाहने बहाने वालों को भी तो समझाना था ना। हाँ, कहीं किसी के दिमाग में डाउट ना। आप मुतमईन हो गए? कि या रसूल अल्लाह, वैसे ही मुतमईन हुआ जैसे आपसे मुतमईन होता था। अव्वलुना मोहम्मद, औसतना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद, सलवात बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। या रसूलल्लाह, मैं तो वैसे ही मुतमईन हुआ। ये नहीं कहा खाली मैं मुतमईन हुआ, कैसे मुतमईन हुआ? जैसे आपसे मुतमईन होता था। वो चले गए बुजुर्ग।
साहबा कराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन, उन्होंने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन से बुजुर्ग थे? कई हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम थे जो हमसे सवालात करने आते हैं। आज हमने कहा कि मेरे बड़े नवासे हसन मुश्तबा से पूछ लें। देखो सबका एहतराम अपने मकाम पर है। साहबा कराम वो हुजूर के कदमों में बैठकर दीन सीखते थे, लेकिन कदमों में बैठकर सीखने वाले और हैं, शानों पर बैठकर कुरान सुनने वाले और पढ़ने वाले और हैं। मेरा साथ देना। देखो ये फ़र्क है, जो खिज़र को ना पहचान सकें वो साहबी मोहम्मद हैं, जो खिज़र को पढ़ा दें वो आले मोहम्मद हैं। यो अली, मकाम सिब्त अकबर समझ में आ रहा है? हाँ, ये तो हसन अलैहिस्सलाम का इल्म, आले मोहम्मद, हसन अलैहिस्सलाम की शुजाअत, क्या क्या मैं पढ़ूं आपके सामने? जाके देखिए किताबों में, अब्बास शागिर्द हसन इब्ने अली। पूरे जंग जमल का नक्शा तो हसन ही ने तो पलटा है। यही तो एक वो दिल में थी चुभन के वो हसन अलैहिस्सलाम के जनाजे पर तीर बरसे गए, वरना जनाजे पर तीर मारने का क्या मकसद है कि जो इंसान दुनिया से चला गया हो ना। जमल मोहम्मद हनफिया है, बहुत शुजा इंसान है मोहम्मद हनफिया, कोई मामूली आदमी नहीं है। मेरे मौला ने खुतबा भी दिया नहजुल बलागा में, मोहम्मद हनफिया से कहा तज़ुलुल जिबाल वला तज़ल, ऐसे लड़ना कि पहाड़ हट जाए तुम ना हटना, दुश्मन की आखिरी सफ़ पर निगाह रखना, क़ल्ब लश्कर में जाना। ऐसा वाक़ई जरी खुतबा है मेरे मौला का। मोहम्मद हनफिया आगे बढ़े जंग जमल में, अब वो पहुँच रहे हैं आगे, लेकिन इतना ज़्यादा लश्कर है वहाँ पर और इतना बड़ा हमला है सामने कि वो आगे बढ़ते हैं लेकिन फिर थोड़ा पीछे होते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अब क़ल्ब लश्कर तक पहुँच नहीं पा रहे। इतने में कि जब ये ना हो सका तो मौला ने हसन इब्ने अली से इशारा किया। यकीन फरमाइए मौला हसन अलैहिस्सलाम पहुंचे। हसन मुश्तबा ने पहले हमले में जमल में क़ल्ब लश्कर पे अभी पहुंचे थे कि मैमना उलट दिया, मैसरा उलट दिया, पूरा लश्कर तहस नहस, भाग रहे थे लोग हसन मुश्तबा को देख देख के। और मौला हसन अलैहिस्सलाम वापस पलटे। हसन इब्ने अली बनी आदम अव्वलीन और आखिरीन में अली के बाद जो सबसे बड़ा शुजा है वो हसन इब्ने अली है, ज़हन में रखिएगा। अभी पलटे, पूरा लश्कर तहस नहस तहो बाला है। अब हसन इब्ने अली वापस पलटे, जिन्हें अल्लाह ने औलादें अता की हैं माशाअल्लाह, जो साहिब औलाद होना चाहते हैं मुतमन्नी अल्लाह सुब्हानहू व तआला मौला हसन अलैहिस्सलाम के फर्जंद हज़रत क़ासिम अलैहिस्सलाम के सदक़े में औलाद साले अता फरमाए इंशाअल्लाह। आपने देखा होगा कभी एक बच्चा एक काम करता है उससे नहीं हो पाता, दूसरा बच्चा क्या उसने काम कर दिया, तो जो पहला बच्चा उसके पास थोड़ी शर्मिंदगी होती है नहीं। तो मोहम्मद हनफिया वो कैफियत में कि मैं जा रहा था तो कई कोशिशों के बाद ये ना हो सका जो हसन ने अभी पहले ही हमले में कर लिया। अब कुर्बान हो जाऊं मैं, काश मैं बात पहुंचा सकूं। मौला अली इब्न अबी तालिब, क्या ईसार है। पहले तो अली आगे बढ़े, अली जैसा बाप कौन हो सकता है। मोहम्मद हनफिया से कहा कि बेटा फिक्र ना करो तुम, इसलिए कि मुकाबला दो बराबर की चीजों का होता है। आपका हसन के साथ वजह बताइए, मेरे मौला ने वजह पहुंचा सका मैं। अपना आना व अपनाकुम ज़हन में रखना कि आपका हसन के साथ कोई मुकाबला नहीं है, मुकाबला बराबर की चीजों का होता है। तो बेटा दिल पर नहीं लेना, इसलिए कि तुम्हारा हसन के साथ कोई मुकाबला नहीं है। क्यों? इसलिए कि तू मेरा बेटा है, हसन मोहम्मद मुस्तफा का बेटा है। क्या बात है। यो अली, बात समझ में आई? या अली, मुझे तो समझ ही नहीं आया भाई क्या कहा आपने। तो मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि उन्होंने कहा, वजह से कह रहा हूँ कि तू मेरा बेटा है, हसन मोहम्मद मुस्तफ़ा का बेटा है। क्या मौला अली अलैहिस्सलाम का ईसार है। जब भी कोई बच्चा कोई ऐसा काम करे जो काबिल फ़ख्र हो तो बाप ये कहता है कि मेरा बेटा है।
हसन ने जो काम किया, हसन ने, मौला ने कहा नहीं ये मेरा नहीं, ये मुस्तफ़ा का बेटा है। क्या बात है, क्या कहना इमाम हसन मुस्तफ़ा अलैहिस्सलाम और मौला अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम की शुजाअत का।